हेलो स्टूडेंट, माय चैनल स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है फिजिक्स से प्रकाश चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण करना। ठीक है, तो आप लोग को हम पीछे क्लास में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण मेरा ये है। ठीक है, तो इस दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु कहाँ पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब किस स्थान पे बनेगा। ठीक है, तो आपको हम ये बताएं तो यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। पोल को पी से डिनोट करते हैं। और गोलीय दर्पण के बीचों बीच में क्या रहता है, वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके बीच क्या रहता है, फोकस रहता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पोल के बीचों बीच क्या रहता है, फोकस रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी हो गया। तो वस्तु को हम देखिए, वस्तु को हम 6 जगह विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और वस्तु को 6 जगह विस्थापित करने पे उसका प्रतिबिंब जो बनाएगा उसका 6 जगह ही होगा। ठीक है, वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में दे दे कि अवतल दर्पण में वस्तु या फिर बिंब का स्थापित कहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि बिंब को कहाँ कहाँ खड़ा किया जा सकता है। पहला तो आप अनंत पे खड़ा कर सकते हैं, एक वस्तु को कहाँ पे, अनंत पे खड़ा कर सकते हैं। फिर वक्रता केंद्र, मेरा सी क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अनंत के बीच में खड़ा कर सकते हैं वस्तु को। फिर तीसरा कहाँ खड़ा कर सकते हैं आप, वक्रता केंद्र के पास आप खड़ा कर सकते हैं। फिर चौथा कहाँ, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में खड़ा कर सकते हैं वस्तु को। ठीक है, फिर पांचवा कहाँ, फोकस के पास स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, फिर छठा जगह फोकस और पोल के बीच वस्तु को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा 2 2 4 2 6 ये सारा में से आपको एक एग्जाम में परफेक्टली आता ही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में 1 से 1 2 क्वेश्चन आपका पूछता ही है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब वस्तु कहाँ रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम पहले आते हैं वस्तु, हम सीरियल बाय सीरियल से आपको बताते हैं। पहले वस्तु हम आएंगे अनंत पे खड़ा करेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचे। ठीक है, अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है विद्यार्थी, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचना है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, हम कहाँ पे अनंत स्थित किए, अनंत पे। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, ये वस्तु है यानी कि क्या, मेरा बिंब है। ठीक है, यानी हम कोई भी आईना के सामने खड़ा होंगे तो इसका प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनता है, कहाँ पे बनेगा, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, ये जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, इसका प्राकृतिक कैसा होगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा उसका इमेज, और आकार ज्ञात कीजिए। यानी क्या, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा बनेगा, या तो उससे छोटा या तो फिर उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो आइए हम यहाँ से बताते हैं, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पे खड़ा कर रहा है वस्तु को, अनंत पर ने, तो हम केवल अनंत पे लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक बार देखिए, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो इसके लिए पहले आप क्या बनाइएगा, एक अवतल दर्पण बना लीजिएगा। अवतल दर्पण के लिए आपका एक मुख्य अक्ष कर लीजिएगा, और जिसको आप पोल दर्शाइएगा, फोकस दर्शाइएगा, वक्रता केंद्र दर्शाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे अनंत, और जहाँ पे बोलेगा वस्तु वहाँ पे उसको प्रतिबिंब खड़ा कर दिए। तो यहाँ पे कहाँ पे बोल रहा था, वस्तु कहाँ, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो यहाँ पे हम खड़ा कर दिए इसको। ठीक है, यहाँ पे आपका वस्तु हो गया। तो अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला आपको देखिए क्या समझना है, जब अनंत से कोई भी किरण आए। ठीक है, ये समझिए क्या, किरण या तो फिर वस्तु, जब अनंत पे वस्तु रहेगा तो एक ये मुख्य अक्ष के, ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के एक किरण ऊपर और दूसरा किरण नीचे से गुजरेगा। ठीक है, तो ये, तो एक किरण यहाँ से ले जाइए, दर्पण से टकरा करके
जब भी मुख अक्ष के एक किरण जो जाएगा वो हमेशा कहाँ से टकरा करके, दर्पण से टकरा कर सीधा वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए दूसरा, ये सीधा कहाँ गया, दर्पण, और दर्पण से टकराने के बाद वो सीधा ये भी फोकस से गुजरेगा। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, वही मेरा क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो यही मेरा क्या बन गया, प्रतिबिंब बिना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट में समझिए, वस्तु की स्थिति फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति फिर प्रतिबिंब की प्रकृति फिर प्रतिबिंब की आकार। यहाँ पे विद्यार्थी देखिए पूछ रहा था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, और वस्तु की स्थिति पूछ नहीं रहा था, तो हम यहाँ पे दिए हैं वस्तु की स्थिति कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे था, अनंत पे था। तो लिखिए यहाँ पे अनंत पे। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करता वहीं उसका प्रतिबिंब बना। तो कहाँ बना, फोकस पे। लिखिए यहाँ पे फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति यानी समझिए यहाँ पे, अगर दर्पण के आपका यही साइड कट रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रवर्तक सतह ये साइड है, अगर यही साइड कट गया तो मेरा क्या बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, जब वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा, उल्टा ही होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब वास्तविक हुआ तो उल्टा। अकाल्पनिक कब बनाएगा, जैसे दर्पण आपका प्रवर्तक सतह ये साइड है और कट रहा कौन साइड, ये साइड आपका। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। जब भी काल्पनिक होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रतिबिंब इतना, आपका इमेज जो था इतना बड़ा, लेकिन आपका यहाँ पे पॉइंटेड साइज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बिंदु साइज। ठीक है, समझ में आया। अब इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचना। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण एक बनाइए आप। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या क्या होता है उसको विस्थापित कीजिए। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र, और यहाँ पर फोकस होता है, और यहाँ पे अनंत कर दिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। क्या स्थित हो, वस्तु होना चाहिए स्थित, वो भी कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों बीच। ठीक है, बीचों बीच कोई जरूरी नहीं यहाँ, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थित हो, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए आप लोग आलेख कैसे बनाइएगा। तो यहाँ 2 किरण हमेशा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका अब 2 किरण, अनंत पे रहता था तो ऊपर और एक नीचे से जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो अब अनंत नहीं है, तो 2 किरण अब कहाँ से जाएगा, एक ही पॉइंट से 2 रे जाएगा। तो पहला रे तो देखिए फिक्स है कि एक दर्पण से हो करके टकरा कर जाएगा फोकस से। ठीक है, पहला रे फिक्स है हमेशा सबके लिए कि पहला रे कहाँ से, फोकस से हो करके गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रे देखिए इसके सामने जो रहेगा उसी से होकर के गुजरेगा। तो देखिए इसके सामने कौन है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, और जब वक्रता केंद्र क्या बीचों बीच है ना, जब बीचों बीच रहता है तो ये किरण दर्पण से टकरा कर पुनः उसी की दिशा में लौट जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे कटा वही उसका प्रतिबिंब बनाते। यहाँ पे कटा तो इसको इससे मिला दीजिए, ई लाइन से मुख अक्ष से इसको इससे मिला दीजिए।
ठीक है, तो ये मेरा इतना छोटा प्रतिबिंब बना। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे था, वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो लिखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब आपका ये है, तो कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच। तो लिखिए सेंटर और फोकस के बीच। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, आप लोग बताए थे प्रकृति के बारे में। अगर दर्पण की यही साइड कट रहा तो आपका क्या होगा, वास्तविक होगा। दर्पण की ये साइड कट रहा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। जब वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा, उल्टा। यहाँ से आपको पता भी चल जा रहा, देखिए ये जो आपको ये सीधा था, यहाँ पे क्या हो गया, इसका उल्टा इमेज बन गया। ठीक है, तो आपके यहाँ से आपको पता भी चल जा रहा है कि उल्टा है। ठीक है, और प्रतिबिंब की आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा है। तो लिखिए यहाँ पे वस्तु से छोटा। ठीक है, समझ में आया। अब वस्तु को कहाँ पे खड़ा करते हैं, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचना है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो और उसके साथ प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस में बोल रहा, अवतल दर्पण में। तो आप पहले क्या बनाइए, एक अवतल दर्पण बनाइए। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या क्या स्थित होता है उसको बैठा दिए। यहाँ पे पोल बीचों बीच, यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र, इसका बीच यानी कि ये गोलीय दर्पण के बीचों बीच बोल रहे हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का बीचों बीच क्या होगा, वक्रता केंद्र यहाँ पर, और इसके बीचों बीच क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका अनंत। ठीक है, अनंत आप यहाँ कहूँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे स्थित बोल रहा था, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि यहाँ पे इसको वर्क कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताए थे कि आपको आलेख कैसे बनाना है। तो पहला रे तो फिक्स है कि एक दर्पण से टकरा करके, तो आपको हम बताएं कि यहाँ से आपका 2 रे जाएगा। ठीक है, तो पहला रे क्या होगा, एक दर्पण से टकरा करके फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, इसको जाने का चिन्ह दर्शाइए। फिर इसके सामने जो रहेगा उससे होकर के टकराएगा। तो इसके सामने कौन आ रहा, फोकस आ रहा, तो फोकस से होकर के टकराएगा। ठीक है, और ये यहाँ से होकर के इसको इस दिशा में मोड़ देगा। तो ये कहाँ कट गया, यहाँ पे कट गया। ठीक है, यहीं पे इसका कट गया, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो लिखिए सी पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन गया, देखिए ये सी पर ही बना, जहाँ पे था उसका प्रतिबिंब यहीं पे बन गया, यानी कि सी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हुआ, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो दर्पण की यही साइड कटा, तो लिखिए वास्तविक। वास्तविक, जब वास्तविक होता है तो क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब का आकार जैसे देखिए ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बन गया, यानी वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, जब वस्तु कहाँ पे खड़ा रहेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, विद्यार्थी यहाँ पे 6ठा पॉइंट में देखिए, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचे। ठीक है, किस दर्पण में आपको बोल रहा है, अवतल दर्पण में। तो आप एक अवतल दर्पण बनाइए इसी प्रकार। ठीक है, ये साइड प्रवर्तक सतह हो गया, ये साइड आपका छायांकित भाग हो गया। ठीक है, और एक मुख अक्ष खींच करके यहाँ पे पोल दर्शाइए, यहाँ वक्रता केंद्र दर्शाइए, यहाँ पे फोकस दर्शा दीजिए। यहाँ पे आप वक्रता केंद्र दर्शाइए और यहाँ पे आप फोकस दर्शा दीजिए। ठीक है, और ये आपका अनंत हो गया। तो वस्तु कहाँ पे था, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, के बीच स्थित हो, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए किरण आलेख खींचने के लिए पहला पॉइंट आपको बताएं, यहाँ से 2 पॉइंट जाएगा, तो 2 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या होगा, दर्पण से टकरा करके फोकस से होते हुए जाएगा। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा एकदम। ठीक है, स्केल से इस प्रकार करके एकदम सीधा
फोकस से होके गुजारिएगा। फिर देखिए दूसरा रे क्या बोले थे, जो इसके सामने रहेगा, तो इसके सामने कौन है, तो क्या है, फोकस है, तो आपका फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, यहाँ से हो करके यहाँ से दर्पण से टकराया। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे इसका बन गया। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन, जहाँ पे कटता है उसका वहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति देखिए कहाँ पे है, तो वस्तु की स्थिति C और F के बीच, लिखिए C और F के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुआ, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि लिख सकते हैं C और अनंत के बीच। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो यही सेट कट गया, तो लिखिए वास्तविक। और जब वास्तविक हुआ तो क्या होगा, उल्टा। ऐसे भी आपको डायग्राम से पता चल जा रहा है, ये सीधा है, ये क्या है, उल्टा, तो यहाँ लिख सकते हैं उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो वस्तु से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए वस्तु से बड़ा या फिर बिंब से बड़ा। ठीक है, समझ में आया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे 5वां पॉइंट में देखिए, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचना है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण में बोल रहा था, तो इसके लिए आपको एक अवतल दर्पण बनाइए। ठीक है, अवतल दर्पण में एक मुख अक्ष खींचिए, यहाँ पे पोल होता है और यहाँ पे है वक्रता केंद्र, बीचों बीच इसका क्या होगा, फोकस, यहाँ पे इंफिनिटी दर्शा दीजिए। ठीक है, तो बोल रहा था क्या, किरण आलेख खींचे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। कहाँ पे, ये वस्तु को हम फोकस पे स्थित करेंगे। ठीक है, तो आपको किरण आलेख के लिए क्या बताए थे, पहला एक यहाँ से दो रे जाएगा। ठीक है, तो पहला रे तो एक दर्पण से टकराया और दर्पण से टकरा करके आपको फोकस से होते हुए जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद तो कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि सेंटर फोकस तो पार कर गया। अब क्या करेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप मिलाइए, क्योंकि इसके पास आपको नहीं, ये तो आपका पोल है। ठीक है, इसलिए आपको पहले ही आपको तक देखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे स्केल रखिए और ये पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से मिला करके और यहाँ से इस प्रकार आप अपना खींच लीजिए। ठीक है, इस प्रकार अपना स्केल से खींचिए और यहाँ से दर्पण से टकराया और दर्पण से टकरा करके ये पुनः वक्रता केंद्र से होते हुए ये चल गया। ठीक है, ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, ये कभी भी नहीं कटेगा, तो क्या लिखिएगा, अनंत पर। ठीक है, कहाँ पे जाके कट जाएगा, सीधा वो अनंत पर। तो वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाएगा, जब भी पैरेलल रहता है तो ये हमारा अनंत पर ही कटेगा। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, एफ पर। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति आपको हम बताएं, अनंत क्या बढ़ा भी सकते हैं, आप इधर भी अनंत कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें सोचिए यहाँ पे अनंत है तो यहीं पे इसका बन जाएगा, आपका अनंत बहुत दूर से ही आता है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो दर्पण की यही सेट हो रहा नहीं कि वो सेट हो रहा, दर्पण की यही सेट हो रहा नहीं, तो लिखिए वास्तविक। फिर प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, ये अवास्तविक और उल्टा। ठीक है, समझ में आया, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट का देखिए जो 6 है। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। तो आप आ जाइए अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में एक आप मुख्य अक्ष खींचिए, मुख्य अक्ष होने पर यहाँ पे स्थापित कीजिए पोल, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे आपका फोकस हो गया। ठीक है, और ये आपका अनंत। तो कहाँ पे स्थित है वस्तु, यहाँ पे। ठीक है, ये वस्तु स्थित हो गया फोकस ध्रुव के बीच। तो आपको हम बताए थे किरण आलेख खींचने के लिए क्या, यहाँ पहला रे कहाँ से जाएगा, यानी दर्पण से टकरा करके यहाँ पे देखिए फोकस अब रहा ही नहीं, फोकस को छोड़ दिया ने, तो ये फोकस से होकर के अब नहीं जाएगा।
जब तक फोकस से पहले था, फोकस पे था, तो फोकस से होकर के वो किरण, पहला किरण जाता था, लेकिन पहला किरण जो है आपका अब यहाँ से नहीं जाएगा, वो सीधा कहाँ से जाएगा, पोल से हो करके ये जितना डिग्री के एंगल पे झुका हुआ उतना ही डिग्री एंगल को झुकाते हुए ये जाएगा। ठीक है, ये कोण और ये कोण क्या होता है हमारा, बराबर होता है। इसको आई और इसको आर से इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ठीक है, दूसरा रे क्या होगा, ये और ये, इसको स्केल से मिलाइए और ये यहाँ से दर्पण से टकराया, टकरा कर फिर पुनः उसी दिशा में वक्रता केंद्र से होकर के गुजरा। ठीक है, तो ये देखिए, ये कभी ये साइड कभी नहीं कटेगा, इसका जो इस तरह मुंह फैलेगा, लेकिन ये जो हमेशा देखिए इस तरह कट जाएगा। ये इसको काटना जरूरी है, कोई भी साइड कटे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कट जाएगा। ठीक है, तो दर्पण के पार कटा। हाँ, तो वस्तु की स्थिति कहाँ था, वस्तु की स्थिति कहाँ था, यानी एफ और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, दर्पण के पीछे। यहाँ लिखिएगा दर्पण के पीछे। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति क्या, आपको प्रकृति बताए थे क्या, जब दर्पण के अगर यही साइड कटे तो वास्तविक होगा, लेकिन कट रहा कौन, ये साइड, तो हुआ आपका काल्पनिक। ठीक है, और जब भी काल्पनिक होगा तो आपको क्या बताएं, सीधा। यहाँ भी देख रहे हैं आपको सीधा है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ लिखिए वस्तु से बड़ा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए।